विवाह एक प्राचीन पद्धति है जिसमें लड़के और लड़की को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करवाया जाता है। वर्तमान में प्रचलित 7 फेरों की शादी एक सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है, जिसमें समाज के सामने अग्नि के समक्ष दंपति को एक सूत्र में बांधा जाता है। अभी तक माता पिता के सामने योग्य वर या वधू की खोज एक मोटी समस्या रही है, जिसके हल के लिए विभिन्न सामाजिक संगठन जातीय आधार पर प्रयासरत है। देखने में आया है कि यह तरीका काफी लाभप्रद है, जिसमें योग्य जोड़ों का विधिवत चुनाव करके उन्हें सामूहिक विवाह के जरिए गृहस्थी के बंधन में बांधा जाता है। आवश्यकता क्यों? पूर्व में बारात 3 दिन रुकने की परंपरा थी, जिसको अब व्यर्थ समझकर छोड़ दिया गया है। समय के हिसाब से कुछ घंटों में निपटने वाली शादियों का प्रचलन आरंभ है। इसमें भी सामूहिक विवाह सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। आइए देखते हैं सामूहिक विवाहों से हमें क्या लाभ है। आडंबरों में कमी। समाज में प्रचलित घिसे पिटे रीति रिवाजों की स्वतः अनदेखी हो जाती है। आज न उनकी कोई आवश्यकता है, न उनके उद्देश्य ही लाभदायक है। फिजूल खर्ची का खात्मा। सामूहिक विवाहों में अनाप शनाप टेंट, शामियानों, बैंड बाजों, सजावटी सामान से लेकर तरह तरह के फिजूल खर्चा को कम करके एक बड़ी राशि को बचाया जा सकता है। आर्थिक रूप से कमजोरों के लिए कर्ज से बचाव हो जाता है, वहीं धनी वर्ग उस पैसे का अन्य कार्यों में सदुपयोग कर सकता है। बाल विवाह से छुटकारा। समाज के सामने परिचय सम्मेलन के माध्यम से युवक युवती को सही चुनाव करने का अवसर होने के कारण बाल विवाह की कुप्रथा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। फिर समाज का कोई भी संगठन कानून के शिकंजे में फंसने से बचने के लिए बाल विवाह की इजाजत नहीं देगा। उपयुक्त जोड़ी का चुनाव। परिचय सम्मेलनों में एक ही छत के नीचे बैठकर माता पिता व अभिभावक की उपस्थिति में उपयुक्त जोड़ी का चुनाव कर देर सवेर होने वाले विवादों से बचा जा सकता है। दहेज दानव से छुटकारा भी मिलता है ऐसा करने से। सामूहिक विवाहों का सबसे बड़ा लाभ दिनों दिन बढ़ती जा रही दहेज की भयंकर बीमारी से छुटकारा मिलना होता है, जिससे समाज की साख बढ़ती है और राष्ट्र को गति मिलती है। सामूहिक विवाह से अपराधों में कमी। नशा, छेड़खानी, अभद्र नाच गानों का अवसर न मिलने के कारण लड़ाई झगड़ों, मारपीट, खून खराबा जैसे अपराधों की नौबत ही नहीं आ पाती। सामूहिक विवाह व्यवस्था बड़े पैमाने पर अनुभवी लोगों की देखरेख में होने से प्रबंध उचित होता है, जिससे हर प्रकार की शांति मिलती है। इसके अतिरिक्त एक जगह के लोग दूसरी जगह के लोगों से भावनात्मक रूप से भी जुड़ते हैं। उनमें नए बदलाव आते हैं। नए नए लोगों से जान पहचान बनती है, जिससे समाज की दूरियां घटती है। हर समाज के लोगों को अपनी कमियों को छोड़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। इससे राष्ट्र को एक मजबूती मिलती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिस भी समाज के लोग सामूहिक विवाह परंपरा को बढ़ावा दे रहे हैं, वे एक सामाजिक राष्ट्रीय हित का काम कर रहे हैं। आज के समय की मांग हो चुके सामूहिक विवाहों का प्रचार प्रसार व प्रबंध करने वाले ही सच्चे समाज सेवी है। हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम यथासंभव इनमें अपना योगदान देते रहे। आज समाज में परिचय सम्मेलन एवं सामूहिक विवाह एक बड़ी आवश्यकता बनती जा रही है, लेकिन कई जगह जो परिचय सम्मेलन देखने को मिल रहे हैं आजकल, उनमें बदलाव की आवश्यकता की बहुत बड़ी जरूरत है और साथ ही आडंबरों से भी बचने की जरूरत है। देखा जा रहा है कि विवाह योग्य बच्चों के लिए जो परिचय सम्मेलन खासकर दिल्ली में आयोजित हो रहे हैं, और उनमें हमने नजदीकी से देखा भी है कि परिचय सम्मेलन की सफल बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया
जाता है तथा अपनी छाप छोड़ने के लिए कि फला व्यक्ति के सम्मेलन में इतने आदमी आए थे, ये दिखाने की होड़ में आजकल नया मोड़ आ गया है और वहीं से भटकाव की राह पर ये सम्मेलन दिखाई दे रहे हैं। इन सम्मेलनों में अभिभावक को आ जाते हैं, लेकिन अपने साथ वह अपने विवाह योग्य बच्चों को साथ नहीं लाते हैं और वह स्वयं आकर एक फॉर्म भरकर आयोजक को थमा देते हैं, जिसे आयोजक मंडल द्वारा निर्धारित व्यक्ति जो मंच पर होता है पढ़कर सबको सुना देता है। क्या यही परिचय सम्मेलन है? आज आवश्यकता है परिचय सम्मेलनों में विवाह योग्य युवक युवतियों को लाने की और उनके द्वारा स्वयं परिचय देने की। जब आगे बढ़कर अभिभावक अपने बच्चों को परिचय सम्मेलन में लाना शुरू करेंगे, उसी दिन से इन परिचय सम्मेलनों के सार्थक परिणाम हम सबके सामने आएंगे। 2023 में दिल्ली के शाहदरा में प्रधान रमेश वर्मा द्वारा आयोजित परिचय सम्मेलन जो 15 अगस्त को हुआ, उसे मैं दिल्ली का 2023 का सबसे बड़ा परिचय सम्मेलन कह सकता हूं, जहां लगभग 400 प्लस समाज बंधुओं ने भाग लिया और उसमें लगभग 50 से 60 बच्चे मौजूद थे। हमें आवश्यकता है कि हम परिचय सम्मेलनों का ढांचा बदलने का प्रयास करें। वह कैसे करना है और कैसे होगा, इसका निर्णय आयोजकों को लेना है। सम्मेलन ऐसा हो कि अधिक से अधिक बच्चे आए और उनके रिश्ते जुड़े। जिस दिन हम इस सफलता को पा लेंगे, उस दिन सामूहिक विवाह की दिशा में एक नई पहल, नया आगाज होगा। अभी सामूहिक विवाह में राजस्थान एवं मध्य प्रदेश अन्य राज्यों से अग्रणी चल रहे हैं और इसका एक ही कारण है कि वहां के लोगों ने अपने कार्यक्रमों की कमियों को खोजा और उन्हें दूर किया तो सफलता उन्हें मिल गई।